नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है किशोरी जी के चरणों की कोमलता। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे और उसकी रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई से ही अपने घर के लिए बिछाने वाले गद्दे, तकिए आदि बनाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। उसे लगता था कि इससे ज्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का एक राजा था। उसके महल में जो भी बिछोने बिछे हुए थे वह भी इसके कारखाने की रुई से ही बनते थे। और दूर दूर के नगर में भी जो राजा रहते थे वह भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछोने और गद्दे बनाते थे। दीनदयाल की पत्नी बहुत सुंदर, सुशील और किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही भक्त थी। उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछोने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुइयों से जो चीज बनती है वह बहुत ही सुकोमल होती है और बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी सांठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड हो चला था। लेकिन घर में आते ही वह एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की भी खूब से सेवा करता था। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछोने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछोने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, यह दुनिया का सबसे सुकोम बिछौना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक कर बोले, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ ना बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, उससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वह महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तो इतना सुनकर दीनदयाल को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, मेरी रुई से बने गद्दे से ज्यादा सुकोमल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वह साधु अपनी बात दोहराता रहा तो दीनदयाल आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा, महात्मा जी बोलो, यही सबसे कोमल है ना? तो महात्मा जी कुछ ना बोले, बस आंखें बंद करके कोमल तो बस, कोमल तो बस यही करते रहे। गुस्से में आकर दीनदयाल उस साधु को राजा के पास लेकर गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए और आपके महल के लिए भी रुई से बने बिछोने लाता हूँ, उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? तो राजा बोला, ना भाई, इस सारी दुनिया में उससे कोमल कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो यही बोलते रहे, कोमल तो बस, कोमल तो बस यही करते रहे। तो दीनदयाल ने इसे अपना अपमान समझा।
और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो ना, यह आपका अपमान कर रहा है और मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर शहर के बाहर फेंक दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता, वह आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस सुकोमल। आगे की बात किसी ने नहीं सुनी। इससे अधिक क्या है, उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और करुणा से तड़प उठी। तो उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, राधे क्या हुआ, आज क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पर करुणा क्यों है? तो राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्ता का क्या हाल कर रहे हैं। वह तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही है, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए। लेकिन किशोरी जी कुछ ना बोली। तभी उसी ही दिन दीनदयाल ने जब घर के मंदिर में ज्योत जलाई हुई थी, तभी तेज आंधी चलने लगी और आंधी के कारण वह ज्योत बिछोने पर गिर पड़ी और बिछोने में आग लग गई। और ऐसी तेज आंधी के कारण और हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई और ऐसे ही सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर स्वाहा हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे, हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया। और दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर को भी आग लग गई है। तो राजा आग बबूला होकर बोला, तू यह बता कि तूने कैसी रुई के बिछोने बनाए थे। देखो यह मेरी पत्नी, बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इसी के कारण इनके शरीर पर एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मारकर वहां से भगा दिया। तो वह रोता हुआ फिर अपने घर की तरफ गया और घर में जाकर और जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान मंदिर में पड़ी ठाकुर जी और किशोरी जी प्रतिमा पर पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वह एकदम से दंग रह गया और कहने लगा, यह रुई से करोड़ गुना ज्यादा सुकोमल चीज क्या है। तो उसने ध्यान से देखा कि ये तो किशोरी जी के चरण है। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात याद आ गई कि महात्मा यही कहना चाहता था कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं, उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगा। और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर जोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे, कोमल तो बस, कोमल तो बस, यही कह रहा था। वहां जाकर दीनदयाल उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। ऐसे सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण है। मेरी लाडली, मेरी करुणामयी, मेरी लाडो के चरणों से कोमल दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है।
कृपया आप मुझे क्षमा करें। और किशोरी जी से प्रार्थना आप ही कर दे कि वह मेरी भूल क्षमा करे। मैं जान गया हूं कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कोई नहीं है। महात्मा जी कृपया किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तो नादान हूँ और वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले कि वह तो सबकी सुनती है। तू एक बार बस उसको सच्चे मन से पुकार कर देख। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूं बैठा रहूं कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ उस किशोरी जी को याद करता हुआ और वही बैठ महात्मा जी के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी है, जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती है, और अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती है। बोलो करुणामयी राधा सरकार की जय। राधा रानी की जय हो। मेरी लाडली सरकार की जय हो।